बोलूँगा थोड़ा कड़वा लग सकता है आपको, सच्चाई कड़वी होती है और थोड़ा गंभीर भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं स्पेशल टाइम निकाल कर कड़वी लग सकती है सच्चाई। अभी हमने गुणगान कर रहे हैं कि सरकारी पढ़ाई के सपोर्ट में, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि टीचर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी बिल्कुल, लेकिन इन चीज़ों में मेरे को कुछ चीज़ें सुधार के लिए मेरी नज़र में आई। अब आप लोग यहाँ पे 8 घंटे बिता रहे हो तो वो शायद आपकी नज़र में नहीं आई, वो मेरे को पता क्यों नहीं आई। अगर आपने सपोर्ट चाहिए तो मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। अभी फ़ोन करूँगा, आप गुरुजी आप बात करो। आपसे मैं पहले भी बात करके गए हो कि जी सफाई के लिए मैंने एक बंदा अवेलेबल करवाया, सफाई अभी तक नहीं हुई, पता ना क्यों नहीं, उसका मैं जवाब अगले 10 दिन में मांगूंगा। दूसरी चीज़, हम अभी वो एक लेटर जारी किया है हमने एडवाइजरी कि हमारे स्कूल में ये सुविधाएं हैं, क्या वो सुविधाएं ग्राउंड पे है? देखो जी मेरी मजबूरी नहीं है स्कूल में पढ़ाने का बच्चे का, मैं खुद सरकारी में पढ़ा हुआ, 2 मेरे भतीजे पढ़े हैं इंजीनियर और बीटेक करके आज अच्छी जॉब कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैं रहा, बिल्कुल पूरी पढ़ाई स्कूल में करी है, यहाँ से लेके हसनपुर से DSD पुलिस। उस समय हम जब निकले तो आज हम इसको और बेटर क्यों ना बना सकते हैं? क्या दिक्कत आ रही है? देखो जी बिल्कुल गुरुजी 10 दिन का समय दे रहा हूँ, 10 दिन का समय दे रहा हूँ जी, मीटिंग में बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा है लड़का, 10 दिन के अंदर मैं इस पे क्यूरी रेज कर दूंगा कि जी इसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि मेरा बालक पढ़ रहा है यहाँ पे। भाई मेरा शौक है, मजबूरी नहीं है। और कौन कौन ऐसा है जिनका शौक है यहाँ पे पढ़ाने का, मजबूरी नहीं है? आप लोगों का शौक है जी, आपका शौक है या मजबूरी है? मैं ना डरता कि मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, खुल के बोलता हूँ जी मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, मेरे परिवार के पूरे बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन उसके लिए सरकारी में पढ़ रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से किसी के नहीं पढ़ रहे हैं गुरुजन जनों में। मैं बताता हूँ जी, मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। आपने क्या मिला जी ये बताओ आप गुरुजी? मेरा बेटा है वो पायलट है एयरफोर्स में। क्योंकि देखो थोड़ा मतलब गमगीन माहौल बन रहा है, तो इस बात की कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट है हमारा 10वीं का 12वीं का बहुत अच्छा है। बहुत समय बाद में हमारे स्कूल में यहाँ पे हुआ है। भाई गुरुजी जो सपोर्ट चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ प्रशासन से सपोर्ट दिलवाऊंगा, गाँव बस्ती की नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन से सपोर्ट। और मैं दिलवा के हमारे गाँव में 3 सफाई वाले ले रखे हैं, एक बंदा यहाँ पे अलाइन करके गया, उसने सफाई क्यों नहीं करी, मैं डेली नहीं आऊंगा यहाँ। जो बंदा काम कर रहा है ना वो हमारे लिए कर रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम, हमारी जेब से टैक्स जा रहा है, उसकी बदौलत आपको सैलरी मिल रही है। भाई गुरुजी अगर बड़ी बुरी लगे तो सच्चाई है, बट मैं सत्य बोल रहा हूँ, टैक्स दे रहे हैं उसकी बदौलत आप लोगों की सैलरी आ रही है। अगर यहाँ पे हम प्राइवेट जैसा माहौल बना देंगे तो प्राइवेटों को साइड में कर दो ना, प्राइवेटों को साइड में कर दो आप। तो ये चीजें, पानी की दिक्कत है, वहाँ गड्ढा खोद रखा है, उस गड्ढे में पानी का जो वो बना रखा है बूस्टर है, उसमें हम गंदगी भर रहे हैं, चलो जी गंदगी भर दो, एक्सेप्टेबल है। आप उसको खुला छोड़ रहे हो, किसी का बालक गिर गया, मैं कह रहा हूँ कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का, बताओ। मेरे को 10 मिनट में इतनी ऑब्जर्वेशन मिल गई, आप लोगों को यहाँ पे साल 2 साल 3 साल से कर रहे हो। अभी 6 महीने पहले भी एक SMC हुई थी, उसमें भी पानी का ये समस्या थी, वो भी पानी की समस्या के लिए मैंने गुरुजी से बात करके गए और मिलके नहीं गए हो। पहले आज पेड़ पौधा की हालत क्या हो रखी है जी, क्या मान के चलो ये हमारे घर में भी पेड़ है, क्या हम इस हालात में रखेंगे? और गुरुजी दूसरी चीज में क्लियर कर दे रहा हूँ, दूसरी चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जो बिल्कुल बुरी लगी, और मैं आज शायद मैं आपने और बुरा लगूंगा कि बच्चों से आप ये चीज करवा रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बुलाओ, पियोन बुलाओ, उससे वो अरेंजमेंट करवाना चाहिए था कि आज अगर रिजल्ट घोषित हो रहा है तो यहाँ पे टेबल चेयर लगनी चाहिए, हमारे बच्चे नीचे क्यों बैठेंगे बताओ। नवीन जी तो क्षमा चाहता हूँ, यहाँ कोई
मैं कोई यहाँ को है क्लास 4 चौक जीवन चौकीदार भी नहीं, जो है हमारे पास स्वीपर है वो 1 से 5 का और 3 कमरे का वो है उसका एज पर, क्योंकि उसको पार्ट टाइम में पीटीएस है, पार्ट टाइम स्वीपर है, 24 घंटे उसकी ड्यूटी है। तो हमारे यहाँ तो व्यवस्था ऐसा है, देखो जापान में भी बच्चे स्वयं ही अपने जो कोई भी ऑफिसर है वो भी अपनी जो लिविंग प्लेस है खुद उसको साफ करते, और बच्चों को बाथरूम में कहीं नहीं भेजा जाता। देखो हम भी चेयर अपने उठाते खुद ही रखते हैं, है कि नहीं? आप हमें कहीं सर जो चीजें मिल सकती हैं, जो चीजें मिल सकती हैं आपने कहीं हाईलाइट किया करो। अब गवर्नमेंट जैसा आपने कहीं लिखित में दिया कि हमें जरूरत है, बिल्कुल रखा है, मैंने तो आपने कोई आपत्ति तो नहीं? मैडम मैंने तो लिखित में आपने आपत्ति तो नहीं? मैं तो लिखित में मेरे नाम मिले वो प्रशासन है, हमारे पास कोई माली है या कोई स्वीपर है, डिमांड तो करी होगी कभी, तो हम तो इससे काम पूरा जो स्कूल लेवल की जो डिमांड हो सके हर जगह करें। वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये है अरे हम तालिबान साहब ने भी टैंक बनाए। ठीक है गुरुजी दूसरा बेंच हमारे पास भरपूर है। मैं ले आऊंगा एक ट्रॉली वाला यहाँ पे, मैं बिल्कुल अपने ग्रुप को मैं ले आऊंगा, मैं सफाई करवाऊंगा हफ्ते में 1 दिन, जिस दिन हमारी छुट्टी रहेगी। और एक दिन आप मेरे को तय बता दो कि आपने उस दिन सब कुछ खाली रहेगा, मैं बेंच में बिछवा दूंगा। आप हर कमरे में बैठ के देखो बेंच है। अच्छी बात है जी, है तो अच्छी बात है, मैं तो सपोर्ट दे रहा हूँ आपको, अच्छी बात है। प्रोग्राम में तो नहीं बिछा दीजिए, टीचरों का काम बेंच डालना नहीं होता, टीचर उठा के लाएंगे। अब किसको हमारे पास किसको कहते हैं बेंच लगा हुआ स्वीपर है नहीं, ये गाँव का काम है, इंतजाम करते। गाँव ने तो बहुत इंतजाम कर रखे हो, आज 6 महीना पहले लिखित में देख के गए हो ये कोई गाँव की हर एसएमसी मीटिंग में हम सर एसएमसी के मेंबर ये बैठे हैं, पूछो इनसे बताओ। बिल्कुल बुरा लगे तो किसान ना जी बिल्कुल मेरे को बुरा ना लगता, क्वेश्चन उठाने चाहिए ना। टीचर का काम क्या होता है कोई भी बताए। टीचर का काम क्या टीचर बैच करवाएगा? क्या टीचर सफाई करेगा? क्या टीचर का फिर पढ़ाएगा कब? टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम हाईलाइट करना होता है। हाईलाइट सारे बताओ आपने कहाँ हाईलाइट कर रखा आपकी है? एसएमसी को सबको बताओ आपने कहाँ हाईलाइट कर रखा है? टीचर का काम हाईलाइट कर, 3 घूटे हुए पानी आ रहा है, किसका बच्चा पानी पी लेगा बताओ वैसे? 3 घूटियों में पानी आ रहा है, बताओ कौन बंदा पी लेगा? आपके बच्चे पिएंगे? इसमें हम क्या करें? हम लिख के ही तो दे सकते हैं। बताओ कौन सा बच्चा पिएगा? अगर कल को बीमार हो गया सरपंच को गोली खाएगा यहाँ पे, सरपंच के पीछे गोली होती है, सरपंच के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमारे समय। आप गुस्सा मत करो, वहाँ भी पानी है, आप जाकर देखो। मैडम मैं देख के आया हूँ सारा, मैं हर जगह देख के आया हूँ। मैडम एक वहाँ पे लगा रखी मैंने देखी। आपने वॉशरूम की हालत देखो, चलो मैं दिखाऊंगा आपको। बोलिए नवीन जी ये वॉशरूम आपके जो गांव के बच्चे हैं सबने 3 बार सही करवा दिए, फिर बोली बताओ हम उनको फांसी लगा देते सर फांसी लगा दो, बोलो ना। नहीं गाँव वालों को कह दिया किसने बोला 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 आपसे? आपके गाँव में सुनो मैं 3 साल से हूँ। एक आदमी सफेद सफेद के लिए रख दो, उसको लगा उनका वो पहले 4,000 वोटों की बंदे एक साथ नहीं होते। आपने पता नहीं किसको बोला? आपको कह दिया ये छुट्टियां 3 बार लगवा चुके हैं ये प्रिंसिपल एक चौकीदार रोजगार है ही नहीं, बात रहे आपसे है तो नहीं, आगे से नहीं मिल रहा है, आगे से नहीं मिल रहा, वो तो आगे से लेकर के भाई जो लेकर पुरातन स्तर पर शेष फाइल दे दो, लगवाना शौचालय के पुणे लगवाई गई यूनिट सीट को किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके संरक्षण हेतु चौकीदार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि हम बिस्तर बना रहे हैं, कहीं और रह रहे वो हो, हर और कहीं और रह रहे हो, मुझे तो पता हमारे का आपने एक चीज होती है मैं भूल जाता हूँ शब्दों को। हमारे गांव में लड़ाई हुई और उन चीजों को लड़ाई हुई, वो लड़के आज भी केस भुगत रहे हैं। हमारा गांव इतना भी आगे है, बताओ ना भुगत रहे हो तो बोलो। सुनो मेरी बात, और सर और कुछ बोलना है तो एक बार बोल दो, सारा बोल दो। ना जी मैं तो आराम से बोल लीजिए, नहीं तो फिर माहौल मैं तो देखिए मैं तो जी बिल्कुल शांति प्रिय हूँ। और हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। अगर गर्म एरिया करोगे ना तो मैं बहुत गर्म होना जानता हूँ। शांति में ही फायदा है। मैं अगर अपने बच्चे की लाके यहाँ पे रख रहा हूँ ना तो मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। आपको बुरा लगे तो सॉरी।
तो बैठिए, नहीं तो कुछ बोलना है तो ना जी आप अगर चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। अब इससे आगे इनका जवाब दे देते हैं ना। अरे सारी सुनाली हमारी भी सुन दो ना। अब उनकी सुन लेते हैं। यहाँ से बैठेंगे आप बताओ। यहाँ से घूमो इनके बीच से। नवीन जी सुनो मैं बोलूँगा नवीन जी ये पूरा गाँव गवाह है, इनमें से 2-4 लोग होंगे। 2-4 बच्चों को मेरे सामने 3 से 3.5 साल मुझे हुए, किसी भी टीचर ने चाहे मैंने या किसी और ने धमकाया है किसी बात पे, तो उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं आपके गांव के बच्चे। हमको बताओ जी, आपने नाम किसने काट के बताया नहीं देते कि गुरुजी के शीशे तोड़े? बताओ, आपने किसी ने बताया? बताओ सुनिए हमें बताओ। आप अपने सरपंच से और एसएमसी मेंबर अरे साहब, आप सरपंच और एसएमसी मेंबर का परिचय नहीं बताओ। पता यहाँ पे गाँव के लोग जिन बच्चों ने तोड़े वो एसएमसी है। एसएमसी से पूछो ना, ये बैठा है। बताओ तो रखे कैसे पंचायत हुई है। पंचायत ऐसे आते हैं साहब नाम मत काटो, नाम ना काटो, भागने के पास नहीं। एक्शन लो उस पर तुरंत। नहीं, नाम ही काट सकते हो और फांसी हम नहीं दे सकते, काटने नहीं देते ये लोग। ये लोग कहेंगे नाम नहीं काट रहे। उस पंचायत में आज है कोई? अब की बात है, आप सबका आपको मांगेंगे, आप एक बात बताओ, मेरे को बताइए लेकिन हमारे ऊपर ही गाँव भाई, बता दे मैं थानेदार हूँ, मैं तेरे को बताता है। हम उसको बताएं तो हमारे संबंधित है, ग्राम पंचायत हमसे संबंधित है, हमसे संबंधित एसएमसी है। ये कोई तरीका है ये बात करने का? पहली बार मिले हैं। कोई नहीं सुन क्या जा रहा, सुन तो आज ये लोग क्यों कह रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन सब बताया नहीं करते। पंचायत आ गई राजा ने बुलाया वो बताना मुद्दे उठाने से ऑब्जेक्शन नहीं किसी को भी, ठीक है? हमें ऑब्जेक्शन सिर्फ एक बात से, हमसे हमें बताया भाई, हम आपको नहीं बताया। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य उपस्थित सभागण, अतिथिगण, या यूँ कहिए कि इनमें कुछ नाम विशिष्ट से हैं। श्री